Good morning, student. How are you doing? I hope you are doing well. Please stay fit and please stay at home. So let's start our chapter 1 of Magic Lamps and Genies by Mark Twain. उन्होंने एक नॉवल लिखा था एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन। उसका एक पार्ट है जिसमें कि दो फ्रेंड्स के चाइल्डहुड का एक वृतांत बताया गया है, जिसमें कि और दो फ्रेंड्स के बारे में ये पूरी स्टोरी है। और इसमें मैजिक लैम्प्स और जिनीज़ का जो यूजुअली मैजिक लैम्प और जिनीज़ के बारे में बताया गया है उससे थोड़ी सी ये स्टोरी अलग है। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। माई फ्रेंड्स एंड आई हैड इन्वेंटेड अ न्यू गेम। मेरे फ्रेंड्स ने और मैंने एक नए गेम का आविष्कार किया था। वी प्रिटेंडेड टू बी रॉबर्स फॉर फन, और जिसमें कि हम रॉबर्स डाकुओं का रूप लेते थे मज़े के लिए, फॉर फन। वी प्लेड दिस गेम फॉर अ मंथ, और हमने ये गेम एक मंथ तक खेला। वी वुड हॉप आउट ऑफ द वुड्स एंड गो चार्जिंग डाउन ऑन द ड्राइवर्स एंड वुमेन्स इन कार्ट्स who were taking garden stuff to the market। और डाकुओं का रूप लेके वह क्या करते थे कि वे मतलब हकलबेरी फिन्स और उसके फ्रेंड्स जो थे वह जंगलों में जाकर वहाँ पर ड्राइवर्स और वुमेन्स जो कि कार्ट में बैठे रहते थे, जैसे कि घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी उसमें बैठे रहते थे, तो उन पर अटैक करते थे। और जो कि गार्डन स्टफ़ जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स जो मार्केट के लिए लेके जाते थे उन चीज़ों पर अटैक करते थे। टॉम्स वर कॉल्ड द टर्निप्स ज्वेलरी एंड द कॉर्न्स गोल्ड ब्रिक्स। जिस टॉम्स वेयर टर्निप्स को, शलजम जो होती हैं उन्हें ज्वेलरी कहता था, और कॉर्न को गोल्ड ब्रिक्स बताता था, सोने की ईंटें बताता था। दो वी नेवर कैरिड एनी स्टफ बैक विद अस। यद्यपि उन्होंने कोई भी चीज़ अपने साथ अपने घर नहीं लेके गए थे वी वुड गो टू केव। फिर उसके बाद अटैक करने के बाद वह जंगल में जाते थे और एंड पोव ओवर वॉट वी हैड डन एंड हाउ ब्रेव वी वर। और उसके बारे में बातें करते थे, वह अपनी गुफा में जाके यह बातें करते थे कि हमने किस तरह से आक्रमण किया और हम कितने ब्रेव हैं, कितने बहादुर हैं। एंड हाउ मच गोल्ड वी हैड कलेक्टेड, और हमने कितना सोना इकट्ठा किया है। बट आई कुडेंट सी एनी प्रॉफिट इन इट, लेकिन मुझे इसमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। वन टाइम टॉम सेंट अ बॉय टू रन अबाउट टाउन विद अ ब्लेजिंग स्टिक। एक समय टॉम ने एक बॉय को भेजा अबाउट टाउन, शहर की तरफ भेजा, विद अ ब्लेजिंग स्टिक एक मशाल लेकर, विच हैज़ साइन फॉर द गैंग्स टू गेट गैदर्ड, जो कि उनके समूह का, गैंग का एक साइन था कि सबको इकट्ठा होना है। एंड देन ही सेड ही गॉट सीक्रेट न्यूज़। फिर उसने सबको इकट्ठा करने के बाद उसने कहा कि उसे एक सीक्रेट न्यूज़ प्राप्त हुई है बाय हिज स्पाइज, अपने जासूसों से। द नेक्स्ट डे अ होल पार्सल ऑफ स्पेनिश मर्चेंट एंड रिच अरब्स, कि अगले दिन एक बहुत बड़ा समूह स्पेन के मर्चेंट्स, व्यापारियों का, और अरब के अमीर लोगों का, वॉज गोइंग टू कैंप इन केव हॉलो, और केव हॉलो में वह रात बिताने वाले हैं या ठहरने वाले हैं। विद 200 एलिफेंट्स, और उनके पास क्या क्या है, 200 एलिफेंट्स हैं, 600 कैमल्स हैं, और ओवर 1000 से ज़्यादा म्यूल्स हैं, खच्चर हैं, एंड ऑल लोडेड विद डायमंड्स, और ये जितने भी जानवर हैं वो सब डायमंड से लदे हुए हैं। एंड दे हैड ओनली 400 सोल्जर्स एज गार्ड, और इनकी सुरक्षा के लिए उनके पास सिर्फ 400 सोल्जर्स हैं। सो वी वुड लाई इन एम्बुश, तो इसीलिए वह घात लगा के बैठ गए। एम्बुश मतलब कि घात लगा के उनके इंतज़ार में बैठ गए छुपकर। एंड अटैक द लॉट एंड स्कूप द थिंग्स, और इसीलिए वह घात लगा के बैठ गए ताकि वह अटैक कर सकें और सारी चीज़ों को वह ले सकें। स्कूप मतलब कि लेना। He said we must slick up our swords,
हमें अपनी swords एंड गन्स को चमका लेना चाहिए एंड गेट रेडी, तैयार हो जाना चाहिए। He could never run even after a turnip cart, but he must have swords and guns all squad, कि वो कभी भी ढंग से तो टर्निप की काट पे के पीछे भी नहीं भागा है और वह गन्स और सॉर्ड्स की खोज में चला है आउट फॉर इट। दो वी वर ओनली लेट्स एंड ब्रूमस्टिक, यद्यपि उनके पास सिर्फ लाठी और सिर्फ झाड़ू थी। आई डिडंट बिलीव वी कुड लिक सच अ क्राउड ऑफ स्पेनिश एंड अरब्स, और मैं यह बिल्कुल विश्वास ही नहीं कर सकता कि मैं ऐसी कोई क्राउड को, मतलब भीड़ जो है स्पेनिश की, स्पेनार्ड्स की और अरब्स की, कि उनको कुछ कर भी सकता हूँ। बट आई वॉन्टेड टू सी कैमल्स, लेकिन मैं कैमल्स को एंड एलिफेंट्स को देखना चाहता था। सो आई वॉज इन अ प्लान नेक्स्ट डे, तो मैं भी प्लान में शामिल हो गया था। और नेक्स्ट डे सैटरडे को लाइंग इन अम्बुश, और इसीलिए वह घात लगा के बैठ गए। घात लगा के बैठ गए मतलब कि छुप कर इंतज़ार करने लगे उनका अटैक करने के लिए। एंड व्हेन ही गॉट द वर्ड वी रश्ड आउट ऑफ वुड्स एंड डाउन द हिल, और जैसे ही हमें कोई आवाज़ मिली तो वह भागे जंगलों की तरफ और फिर पहाड़ में नीचे। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। I will explain you the remain chapter in the next video.